हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। पिछला वीडियो हमारा मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग पर था और आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रकार। जिस क्वेश्चन के आंसर हमें पॉइंट्स में देने हैं, सबसे पहले उसका एक फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं ज्ञान के प्रकार। आइए देखते हैं ज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। सामान्य प्रकार, दूसरा है भारतीय दृष्टिकोण, तीसरा है विशिष्ट प्रकार। सामान्य प्रकार के ज्ञान 2 प्रकार के हैं, प्रागनुभाविक, प्रायोगिक। भारतीय दृष्टिकोण अर्थात भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार के हैं, पराविद्या और अपराविद्या। तीसरा है विशिष्ट प्रकार। विशिष्ट प्रकार के ज्ञान 7 प्रकार के हैं। पहला है अधिकारात्मक, दूसरा है प्रयोग सिद्ध ज्ञान, तीसरा है विवेकपूर्ण ज्ञान, चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान, पांचवा है क्रियात्मक ज्ञान, छठा है अंतःप्रज्ञा ज्ञान, सातवां है प्रकट किया गया ज्ञान। इस प्रकार ज्ञान 3 प्रकार के हैं, सामान्य प्रकार, भारतीय दृष्टिकोण और विशिष्ट प्रकार। सामान्य प्रकार और भारतीय दृष्टिकोण के ज्ञान 2-2 प्रकार के हैं और विशिष्ट प्रकार के ज्ञान 7 प्रकार के हैं। इन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आइए आगे देखते हैं। ज्ञान के पहले प्रकार में आते हैं। पहला है ज्ञान का सामान्य प्रकार। ये 2 प्रकार के हैं, प्रागनुभाविक और प्रायोगिक। प्रागनुभाविक ज्ञान को ए प्रियोरी भी कहा जाता है। प्रागनुभाविक ज्ञान क्या होते हैं, आइए जानते हैं। कथन, कहावतें तथा तथाकथित सत्य इससे संबंधित हैं। इसे बिना बुद्धि की सहायता से प्राप्त किया गया ज्ञान भी कहा जाता है। इसका अर्थ, उदाहरण स्वरूप, इसमें कोई भी कहावत हो सकता है, कहावतें हो सकती हैं जो समाज में प्रचलित हैं, जैसे अंत भला तो सब भला, ये पहले से कहा हुआ है। इसमें हमें अपने तरफ से कोई भी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 2 और 2 के जोड़ने से 4 होता है, ये हमें पहले से ज्ञात है। इसके अंकों को हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार अप्रियोरी वह ज्ञान है जिसमें हमें अपनी तरफ से कोई भी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है पड़ती। दूसरा है प्रायोगिक ज्ञान, या इसे एम्पिरिकल भी कहते हैं। इंद्रियों और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त की गई सारी जानकारी एम्पिरिकल में आती है। संसार को निरीक्षण द्वारा अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना है। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो भी 5 इंद्रियां हैं, उसकी सहायता से बाहरी जगत के निरीक्षण से, स्वयं के अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रायोगिक ज्ञान है। दूसरा है भारतीय विचारधारा अर्थात भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार। ये 2 प्रकार हैं इसके, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या भौतिक जगत से संबंधित है। यह लौकिक ज्ञान है। संपूर्ण जगत का ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता से अनुभव करते हैं, पराविद्या ज्ञान में आता है। पराविद्या इस संसार का समस्त ज्ञान जो इंद्रियों की सहायता से अनुभव करते हैं, जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उसके अनुभव से, सहायता से जब हम अनुभव करते हैं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह पराविद्या है। दूसरा है अपराविद्या ज्ञान। अपराविद्या अर्थात प्रकृति में आध्यात्मिकता से संबंधित है। इसे अलौकिक ज्ञान भी कहते हैं। स्वयं को जानना, आत्मा और परमात्मा को जानना अपराविद्या है। ध्यान योग के द्वारा जब हम स्वयं को जानते हैं कि हम स्वयं कौन हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं। यह सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है। तीसरा है ज्ञान के विशिष्ट प्रकार। इसमें सबसे पहला है अधिकारात्मक। अधिकारात्मक ज्ञान या जानकारी किसी अधिकारी या विशेषज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती है। यह दूसरों से प्राप्त ज्ञान है। अनुसंधान से प्राप्त जानकारी या इतिहास से संबंधित तथ्य, अर्थात जो किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, वह अधिकारात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्रयोग सिद्ध ज्ञान, एम्पिरिकल। यह समझ पर आधारित ज्ञान है। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। इंद्रियों और निरीक्षणों द्वारा प्राप्त जानकारी इसमें आते हैं। प्रयोग सिद्ध ज्ञान वह ज्ञान है
जो विज्ञान के अंदर या किसी भी विषय के अंदर प्रयोग करके फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रयोग के द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है विवेकपूर्ण ज्ञान। विवेकपूर्ण ज्ञान वह ज्ञान है जो तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान है। निगमन और आगमन विधियों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विवेकपूर्ण ज्ञान है। क्या सही है, क्या गलत है, पक्ष विपक्ष किसी भी विषय के बारे में सोच करके जो जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह विवेकपूर्ण ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान, जो निरीक्षण और प्रयोग द्वारा प्राप्त की जाती है। इंद्रिय और तर्क दोनों को मिला करके इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात यह इम्पिरिकल तथा विवेकपूर्ण ज्ञान का सम्मिश्रण ज्ञान है। तर्क के आधार पर और समझ के आधार पर दोनों को मिलाकर के जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वह वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है क्रियात्मक ज्ञान। प्रयोग द्वारा प्राप्त ज्ञान क्रियात्मक ज्ञान है। किसी भी विषय को लेकर के प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वह क्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आता है, जो लाभदायक और उपयोगी भी हो। क्रियात्मक ज्ञान का अर्थ यह है कि वह ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो, और जो अनुपयोगी है वह ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये क्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत वह ज्ञान है जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक और उपयोगी भी हो। अंतःप्रज्ञा ज्ञान, यह स्वाभाविक ज्ञान है। यह ज्ञान बिना तर्क के प्राप्त की जाने वाली जानकारी है, जिसमें हम अपने अनुमान के द्वारा यह पता करते हैं कि भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली है उसे हमें पूर्व ही ज्ञात हो जाता है। वह ज्ञान अंतःप्रज्ञा ज्ञान है। और अंतिम ज्ञान है प्रकट किया गया ज्ञान। वह ज्ञान जो एक दैवीय स्रोत से आता है और मानव द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे धार्मिक ग्रंथों में ज्ञान। यह जानकारी परंपरागत होती है और सार्वभौमिक होती है, जैसे रामायण, बाइबिल, कुरान आदि में जो भी ज्ञान दिया गया है वह प्रकट किया गया ज्ञान है।